ईरानी दरअंदाजी के जवाब में पाकिस्तान का ऑपरेशन मर्ग सरमचार पाकिस्तान की ईरानी हदूद में मौसर कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में ड्रोन्स, रॉकेट और जदीद हथियार इस्तेमाल किए गए। निशाना बनाए गए ठिकाने बदनामी जमाना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। मारे जाने वाले दहशतगर्दों में दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौगात, साहिल उर्फ शफक और असगर उर्फ बशाम शामिल। इज्तिमाई नुकसान से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरती गई। ऑपरेशन मर्ग सरमचार में ईरानी सूबे सिस्तान में कलदम BLA और BLF के ठिकानों को निशाना बनाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की ब्रीफिंग। कहा, ईरान से कई बार दहशतगर्दों के ठिकाने बंद करने के लिए कहा गया। ईरानी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे थे। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पड़ोसी मुल्क के साथ राबते जारी रखेंगे। पाक ईरान सरहदी कशीदगी पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल दोपहर 2 बजे तलब। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ समेत दीगर सर्विसेज चीफ और दीगर आला अस्करी और सिविल हुक्काम शरीक होंगे। तुर्का को सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अमन अमान की सूरत हाल पर अहम फैसलों का इम्कान। वजीर आजम कल निगरान वफाकी काबीना के हंगामे इजलास की सदारत भी करेंगे। पाक ईरान ताल्लुकात और मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। शहबाज शरीफ का पाक फौज के सिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई करने वाली टीम को सलाम पेश किया। कहा कि दहशतगर्द मुश्तरका दुश्मन है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। मैं मुल्क से बाहर था, लेकिन हर घड़ी हर मिनट आपको याद रखा मैंने। 2017 में जब नवाज शरीफ को निकाल दिया गया वज़ारत उज़्मा से, सिर्फ इसलिए कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा वज़ीर आज़म की छुट्टी 5 जजों ने बैठ के नवाज शरीफ को फारिग कर दिया, जो कि 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है। नवाज शरीफ को बार बार गिरफ्तार करके जाली मुकदमात ना बनाए जाते तो आज पाकिस्तान का मकाम कहीं ऊंचा होता। दुनिया में हमारे पासपोर्ट की इज्जत होती और हम सही मानों में एशियन टाइगर बन चुके होते। नवाज शरीफ का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब। कहा, साजिश करके नून लीग की हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज मुल्क के नौजवानों के पास रोजगार होता, लोग खुशहाल होते, बिजली और गैस के बिल भी महंगे ना होते, रोटी आज भी 4 रुपए और डॉलर 100 रुपए का होता। मरियम नवाज ने कहा, अवाम का फैसला है, 9 मई वालों का साथ देना है या 28 मई वालों का। 28 मई वालों ने मुल्क को संभाला, दोनों में फर्क करना होगा। हम 9 मई वाले लोग नहीं हैं। 9 मई और 28 मई कोई 2 वाकयात नहीं है। इन दोनों वाकयात में, इन दोनों तारीखों में इसके पीछे एक पूरी दास्तान है, एक पूरी तारीख है 76 साल की। नवाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर बनेंगे। वफाक में भी पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। आप मुझे वजीर आजम बनाएं, मैं 10 नुकाती एजेंडे पर अमल करते हुए गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा करूंगा। बिलावल भुट्टो का नौशेरो फेरोज में जलसे से खिताब। कहा, आप लोग अपना वोट जाया ना करना, मुकाबला तीर और शेर में है। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाना। दूसरी सियासी जमातें इंतकाम के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं। मुझे वजीर आजम बनाएं, आपकी जिंदगी बदल दूंगा। कैंपेन में मैं आपको कह रहा हूँ, कराची गए थे कैंपेन के लिए, दोबारा सिंध जाएंगे, दोबारा पंजाब जाएंगे, दोबारा KPK जाएंगे, फुल प्लेज कैंपेन करें। ईरान हमारा इस्लामी और बिरादरी मुल्क है, हमारी कशीदगी ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। PTI हफ्ते से भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करेगी। वर्कर्स अवाम के पास जाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पाकिस्तान में किसी को दरअंदाजी की इजाजत नहीं। ईरान बरादर मुल्क है, कशीदगी नहीं बढ़नी चाहिए।
ईरान को कोई शिकायत थी तो खुद कार्रवाई के बजाय पाकिस्तान से बात करनी चाहिए थी। सरबराह JUIP मौलाना फजल रहमान का पाक ईरान हालिया कशीदगी पर रद्द-ए-अमल। कहा, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की नौयत ऐसी नहीं। ईरान पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर इस तरह की गैर मामूली कार्रवाई करता। कार्रवाई से एक दिन पहले इंडियन वजीर खारजा के दौरा ईरान से शकूक शुबहात में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में शरीयत का निज़ाम लेकर आएंगे। हमारे बैंकों में सूद और अदालतों में अंग्रेज का निज़ाम है, कुरान नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जाफराबाद में जलसे से खिताब। कहा, मुसलमान की हैसियत से हमें अपने फलस्तीनी भाइयों का साथ देना चाहिए। हमारे हुक्मरान फलस्तीनियों के साथ नहीं खड़े। पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले भी खामोश, इस मामले पर खामोश दिखाई देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आम इंतखाबात के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी। वज़ारत मवासलात और रेलवे के वज़ीर चेयरमैन, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान मेंबर होंगे। कमेटी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी मामलात को देखेगी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद के हवाले से भी मामलात भी इसी कमेटी के जिम्मे होंगे। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड के नैब केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। वकील लतीफ खोसा ने दलाइल दिए। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया गया। अजीब है कि यहाँ रेफरेंस दायर होने से पहले ही एक माह पहले नोटिफिकेशन हो गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि आपने ये नोटिफिकेशन इतनी ताखीर से क्यों चैलेंज किए। ये नवंबर का नोटिफिकेशन है और आपने जनवरी में दरख्वास्त दायर की। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सफर केस में आजम खान समेत 5 गवाहों के बयानात कलमबंद। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने अडयाला जेल में समाअत की। आजम खान ने अदालत को बताया, मार्च 2022 में अमले ने सफर की कॉपी मुझे दी। मैंने अगले रोज कॉपी वजीर आजम को दे दी। सफर में हमारे सफीर की US मिशन से मुलाकातों का जिक्र था। सफर की कॉपी बाद में ना मिली। बनीगाला मीटिंग में सेक्रेटरी खारजा ने सफर पढ़कर सुनाया। मामला वफाकी काबीना और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में रखने का फैसला हुआ। सफर की कॉपी वापस ना भिजवाने पर मुतलका हुकाम को कई बार आगाह किया। मेरे चार्ज छोड़ने तक सफर की कॉपी वापस नहीं भिजवाई गई। अडयाला जेल में साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ निकाह केस की समाअत। बुशरा बीबी के अदम मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद करने से मुताल्लिक दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी को जेल में ही क्लास देने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। साबिक वफाकी वजीर को पिंडादन खान ताजेलम तरक्याती मंसूबे में माली फ्रॉड के मुकदमे में अदालत में पेश किया गया। जज मोहम्मद बशीर ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दौरान समाअत फवाद चौधरी की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर 1 फरवरी के लिए नोटिस करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में जमाल रईसानी के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील दायर। गुलाम नबी मरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। NA 264 कोयटा से BNP का नामजद उम्मीदवार हूँ। जमाल खान रईसानी निगरान काबीना का हिस्सा रहे, वो इंतखाबात लड़ने के अहल नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। सिंध हाई कोर्ट का कराची में सियासी बैनर्स हटाने का हुक्म। अदालत ने अवामी मकामात पर सियासी रहनुमाओं की तस्वीर वाले बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स लगाने से मना कर दिया। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम इस शहर में आने वालों को क्या बताना चाहते हैं कि ये शहर मजहब इंसानों का है या जंगल। मुल्क भर में बिजली के मौजूदा टैरिफ सिस्टम की जगह नया निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। पावर डिवीजन ने काम मुकम्मल कर लिया। नए टैरिफ डिजाइन का मुसवदा वजारत खजाना को पेश कर दिया गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक IMF की मंजूरी के बाद बिजली निर्खों का नया निज़ाम लागू किया जाएगा।
SIFC ने पावर डिवीजन को बिजली के टैरिफ की तंजीम नौ की हिदायत की थी। इक्तिसादी सरगर्मियां तेज करने में मदद मिलेगी। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी स्टॉक मार्केट में मंदी, सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस सरमायाकार परेशान। 100 इंडेक्स 365 पॉइंट्स की मंदी के बाद 63,202 पर बंद। ट्रेडर्स को 55 अरब रुपए का नुकसान हुआ। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोने के भाव 2,13,700 रुपए पर मुस्तहकम रहे। पाकिस्तान पर बढ़ते गैर मुल्की कर्जे। वजारत खजाना के मुताबिक रवा माली साल के 6 माह में हुकूमत ने 6 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे हासिल किए। आलमी मालियाती इदारों ने 2 अरब 24 करोड़ और मुख्तलिफ ममालिक से 2 तरफा मुआहदों के तहत 72 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया। सऊदी अरब ने 59 करोड़ डॉलर का उधार पर तेल भी दिया। टाइम डिपॉजिट्स की मद में 2 अरब डॉलर भी मजमूई कर्ज में शामिल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 448 पॉइंट्स कमी से 63,611 की सतह पर ट्रेड होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी, 12 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 279 रुपए 98 पैसे में फरोख्त होने लगा। गुज़श्ता रोज डॉलर 280 रुपए 10 पैसे पर बंद हुआ था। और उर्दू अदब में मंटो एक ही आया। सादत हसन मंटो को 69 बरस बीत गए। बरसों की धूल भी कलम से निकली और रोशनाई को मध्यम ना कर पाई। उर्दू अदब आज भी मंटो का एहसानमंद है।